सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में एक और करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जाम्पल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। यानी इनकम एक्सपेंडिचर में अगर आपकी मास्टरी होगी तो बहुत सारे एमसीक्यू आप आराम से निकाल लेंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स ली हैं, करीब 6 एडजस्टमेंट है। और आप सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमेशा गिवन होगा आपको एग्जामिनेशन के अंदर। एंड हियर यू कैन सी opening balance is given, closing balance given, subscription of previous year, current year, next year given, donation is there, hall rent, interest on bank deposit and legacy is there. So सेम वे पेमेंट्स में यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 1 जुलाई को परचेज किया, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पोस्टेज, बुक्स आपने परचेज करी हैं, एंड देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, गवर्नमेंट पेपर्स आपने परचेज किए हैं 5% गवर्नमेंट पेपर्स ऑफ 8,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड बैलेंस CD। एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 500, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 एंड सब्सक्रिप्शन एक्रूड जो सब्सक्रिप्शन मिलनी है 2200, 50% ऑफ द लेगेसी टू बी कैपिटलाइज, यानी आधा लेगेसी कैपिटल रिसिप्ट है और आधा रेवेन्यू रिसिप्ट, तो वो इनकम मान लेंगे, और आधे को लाइबिलिटी, और डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो चलिए सबसे पहले भी देखिए कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और कौन सी आइटम रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली इनकम हमारी होती है मेंबरशिप फीस यानी सब्सक्रिप्शन, और वो भी करंट ईयर की 10,000। हमें लास्ट ईयर से मतलब नहीं है बिकॉज इनकम में नहीं शो करना हमें, और जो नेक्स्ट ईयर की है उससे मतलब नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो दोनों हम इग्नोर कर देंगे। वी विल फोकस ऑन 10,000 रुपीज़। डोनेशन हमारी जनरल है, कुछ नहीं लिखा, तो ये भी हमारी इनकम होगी। हॉल रेंट है, ये भी हमारा इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये भी इनकम है, और लेगेसी में 500 इनकम है और 500 हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आधा हमें कैपिटलाइज करना है, यानी कैपिटलाइज करने का मतलब इसको कैपिटल आइटम मानो आधी, और कैपिटल रिसिप्ट हमेशा लायबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं इनकम में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन 10,000, और नीचे देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है। हाँ, येस वी हैव गॉट अ 2200 सब्सक्रिप्शन एक्रूड मतलब अभी मिलना है, तो 10,000 हमें मिल चुका है, 22 मिलने वाला है, तो वी विल राइट 12,200 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल इनकम है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लेगेसी, जैसा मैंने कहा 50% 500। डोनेशंस आपकी जनरल डोनेशन थी, बिकॉज डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा, किसी पर्पस के लिए आई है, तो विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। बात करते हैं बैंक इंटरेस्ट की। बैंक इंटरेस्ट मुझे यहाँ गिवन है 450 रुपीज़, और अगर नीचे हम इंटरेस्ट देखें, एडजस्टमेंट देखें थर्ड, तो कहते हैं अभी 150 आना बाकी है, यानी जो ऊपर है वो रिसिप्ट है, क्योंकि कैश बेसिस पे बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, और नीचे एडजस्टमेंट है कि 150 और आना बाकी है। तो मेरी इनकम क्या होगी, रिसीव्ड प्लस एक्रूड, टोटल लेते हैं, हमने 11th में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट। तो जो रिसीव है प्लस जो आने वाला है वो हमारी इनकम होती है, तो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो हॉल है, रेंट है, वो हॉल का रेंट भी हमारी इनकम है। और ये जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये देखेंगे आपको रिसिप्ट साइड पे नहीं दिख रही, तो आप परेशान मत होइए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपको पेमेंट साइड पे मिलेगी, जो कि यहाँ पर है 5% गवर्नमेंट पेपर्स, यानी हमने गवर्नमेंट के कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया है हमारी एनजीओ ने, क्योंकि सरप्लस फंड था, हमने कहा इन्वेस्ट कर देते हैं, रेगुलर रिटर्न आएगा और टाइम पे भेज देंगे जब पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो 8,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये आपकी एसेट है, यानी ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगी। बट इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू आइटम है। तो देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल पेमेंट, बट जो उस पर इंटरेस्ट आना है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा हमारा। तो 5% अगर हम निकालेंगे 8,000 पे, और ये हमने इन्वेस्टमेंट कब करी है 110 को, यानी 110 का मतलब 110 से लेके 31 मार्च अगले साल, सिर्फ हमारे पास 6 मंथ्स का ये टाइम स्पैन है जो हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा गवर्नमेंट से। तो 5% ऑफ 8,000 करें तो 400 होता है, और 6 मंथ्स का करें तो 200, और ये सारा का सारा अभी यहाँ पर आया, एक भी रुपया नहीं है, पूरा का पूरा एक्रूड है। तो ये इंटरेस्ट 200 यहाँ आ गया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा। फाइन। अब देखते हैं, बात करते हैं पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस की। यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर है 5,000 का 17 को, और डेप्रिसिएशन है 10%, तो यहाँ 10% निकालेंगे 5,000 इंटू 10%, और 17 से लेके 31 मार्च हमारे 9 मंथ्स हैं, और 9 मंथ्स का ये बनता है 375, तो 375 हमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया। बाकी एक्सपेंसेस, सैलरी का नीचे आउटस्टैंडिंग है, तो आप सब जानते हैं प्रॉफिट लॉस में भी किया था, सैलरी जो पेड है प्लस जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो दोनों मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, वो सारे के सारे एक्सपेंस हमारे नॉर्मल आ गए, उनकी एडजस्टमेंट्स कोई नहीं गिवन थी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मेरे पास 500 आउटस्टैंडिंग है, और जो मैंने पे किया है वो यहाँ पर 900 है। अगेन 900 प्लस 500 वी विल ऐड बोथ, एंड दिस इज 1400, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें
तो यहाँ पे अगर हम अपने सारी एडजस्टमेंट एक एक करके हम कवर कर चुके हैं, उसको टिक मार लेना, ये भी हो गया, ये भी, बैंक इंटरेस्ट भी, सब्सक्रिप्शन और फर्नीचर भी, तो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन और नो आइटम्स इज लेफ्ट, फाइन। यहाँ पे एक मिसलेनियस एक्सपेंस था, वो रह गया 600 का, वो भी हमने यहाँ डाल दिया। तो ऑल आइटम्स आर डन। अब टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दीजिए, और यहाँ आपका आ गया सरप्लस, और ये सरप्लस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा आपसे एक और क्वेश्चन आपकी मास्टरी के लिए हमने आपसे डिस्कस कर लिया। तो प्लीज़ जल्दी से इसको नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, और आने वाले MCQ में आप सब के सब आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं लूँगा कुछ सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, यानी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को वही लगता है। तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें, और जल्दी से इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी मास्टरी बन जाएगी हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थैंक यू ऑल।